प्यारे विद्यार्थी वर्ग, आज की कक्षा में हम क्लास 10 के अंबर भाग 2 पाठ्य पुस्तक के 10वीं कक्षा के पहली चैप्टर पद युग्म के पहले और दूसरे पैराग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो आओ समय खर्च न करते हुए आज के मूल विषय पर आए। कबीरदास के द्वारा लिखा गया पदयुग्म कविता का पहला पद है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी ना मैं छुड़ी गड़ास में, नहीं खाल में नहीं पोछ में नहीं हड्डी मांस में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में नहीं योग वैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, मैं तो रहाओ शहर से बाहर मेरी पूरी मवास में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की श्वास में। मोह को अर्थात मुझे, कहाँ मतलब किस जगह किस ओर, ढूंढे अर्थात ढूंढना अर्थात खोजना तलाश करना, बंदे शब्द का अर्थ सेवक या दास है। मैं शब्द का प्रयोग यहाँ पर निगुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा के लिए किया गया है। तो तेरे पास में, तेरे मतलब मनुष्य को कहा गया है, पास मतलब सामने, ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी, ना मतलब नहीं, मैं मतलब निगुण निराकार परम ब्रह्म कह रहा है, बकरी या भेड़ी जो बलि दिए जाने वाले बकरी या बड़ी बलि दिए जाने वाले बकरी या भेड़ के बारे में कहा गया है। ना मैं छुरी गड़ास में, छुरी मतलब छोटा चाकू या घास काटने का जो या बलि दिए जाने वाले जो हथियार होते हैं उनको छुरी गड़ास कहते हैं। ना मैं खाल नहीं मैं पोछ, खाल मतलब चमड़ा और पूछ, पोछ मतलब पूछ को कहा गया है। हड्डी मांस अर्थात बलि दिए जाने वाले जीव के हड्डी या मांस गोश्त के बारे में कहा गया है। देवल शब्द का अर्थ देवालय अर्थात मंदिर होता है, और मस्जिद शब्द जहाँ इस्लाम धर्म के लोग नमाज का पाठ करते हैं उनके लिए पवित्र स्थान। काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान, कैलाश हिंदुओं का पवित्र तीर्थ नगरी। क्रियाक्रम, क्रियाक्रम मतलब काम काज या कर्मकांड को क्रियाक्रम कहा गया है। योग मतलब योग को कहा गया है, योग मतलब तपस्या। बैराग मतलब वैराग्य को कहा गया है। खोजी मतलब खोजी शब्द का प्रयोग यहाँ पर ईश्वर भक्त के लिए किया गया है। तुरंत मतलब तुरंत ही, मिलियो मतलब प्राप्त कर लेना मिलना, पल भर की तलाश में, पल मतलब बहुत कम समय को पल कहते हैं, तलाश मतलब खोज ढूंढना। मैं तो रहो शहर, शहर शब्द का अर्थ यहाँ पर कोलाहल शोरगुल को कहा गया है। मेरी पुरी, पुरी मतलब किला गढ़, मवास में अर्थात मन में। श्वासों की सांस, श्वास मतलब जो सांस लेते हैं, श्वास लेते हैं जीवित रहने के लिए, जो जिनके पास जीव होता है प्राण होता है उसको श्वासों कहा गया है अर्थात जीवो। सांस मतलब प्राणवायु को कहा गया है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यहाँ निगुण निराकार परम ब्रह्म, निगुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही रहता हूँ, तुम मुझे अपने पास में ढूंढो, अपने पास न ढूंढकर तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। तुम्हारे द्वारा मुझे प्राप्त करने के लिए जो बलि विधान का प्रबंध किया जाता है,
मैं उस बलि विधान में भी नहीं रहता, ना ही मैं बलि दिए जाने वाले उस बकरी में रहता हूँ या भेड़ में रहता हूँ, नहीं उस बलि दिए जाने वाले जीव की बलि चढ़ाने के लिए जो हथियार का प्रयोग किया जाता है, मैं उन हथियारों में भी नहीं रहता, नहीं मैं बलि चढ़ाए गए किसी जीव के चमड़े में रहता हूँ या उसकी पूंछ में रहता हूँ, न ही उसकी हड्डी मांस में रहता हूँ। मैं नहीं किसी हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थान मंदिरों में रहता हूँ या मस्जिद में रहता हूँ। मुझे प्राप्त करने के लिए जो दिखावे भरे कर्म कांड होते हैं, मैं उन दिखावे वाले कर्म कांड में भी नहीं रहता, नहीं मैं दिखावे वाले योग वैराग्य से प्राप्त हो सकता हूँ। मेरा यदि सच्चा भक्त है, वह सच्चा भक्त मुझे कुछ ही समय के अंदर ही मुझे अपने ही हृदय में पा लेता है, क्योंकि मैं शोरगुल वाले वातावरण से दूर शांति भरे वातावरण में रहता हूँ। मेरा गढ़ जो है, किला है, वहाँ प्रत्येक जीवों का मन है, मैं उसी मन रूपी किले में ही निवास करता हूँ। इसी कारण संत कवि कबीरदास जी अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर हम मनुष्य को कहते हैं कि हे मनुष्य मेरे भाइयों, आप सभी इस बात को जान लीजिए, क्योंकि परमात्मा निर्गुण निराकार जो परमात्मा है, निर्गुण निराकार परम ब्रह्म है, वहाँ प्रत्येक जीवों के सांस लेने वाले प्रत्येक जीवों के हृदय में, मन में प्राणवायु के रूप में विद्यमान रहता है। अतः हमें ईश्वर को ढूंढने के लिए बाहर कहीं दिखावे करने की जरूरत नहीं है, अपने मन रूपी किले में ही उनको खोजने का प्रयास करना चाहिए।